अनामिका। चैप्टर 11। यशवंत ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर दे दिए और जज ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और फैसला अनाथालय के पक्ष में ही दिया गया था। ट्रस्टी यशवंत के पास आकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट्स आए कैसे? यशवंत बोला, कल किसी ने गलती से मेरे घर पर ये डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दिए। वो ट्रस्टी बोला, लगता है यशना नहीं चाहती थी कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत लोगों के हाथ में लगे, इसीलिए उसने तुम्हारे घर का एड्रेस लिख दिया होगा। यशवंत पूछा, यशना? वो ट्रस्टी बोला, हाँ बेटा यशना, इस अनाथालय जिस जगह पर बना है उस जगह के मालिक की बेटी है। यशवंत बोला, अच्छा ठीक है, वैसे मेरा काम यहाँ पर हो गया है, मैं चलता हूँ। वो ट्रस्टी बोला, एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत बोला, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। वो ट्रस्टी बोला, ये तुम्हारा अच्छा स्वभाव है जो तुम इसे अपना फर्ज समझते हो। अगर हो सके तो एक बार अनाथालय आना, बच्चे तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। यशवंत बोला, जी कोशिश करूंगा। इतना कहकर यशवंत वहां से चला गया। 2 दिन बाद फिर से यशवंत के घर एक चिट्ठी आई थी, लेकिन इस बार नाम सही था, यशवंत। यशवंत असमंजस में खुद से पूछने लगा, मुझे चिट्ठी कौन लिखेगा? उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। हाय यशवंत, मैं यशना। थैंक यू सो मच। त्रिवेदी काका ने बताया कि तुमने कैसे एंड वक्त पर आकर अनाथालय को बचाया है। तुमने मेरे पापा का सपना टूटने नहीं दिया और उन गलत लोगों के हाथ अनाथालय को जाने नहीं दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो पापा की तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहां नहीं आ पाई, पर कहते हैं ना, अगर इरादा नेक हो तो सब अच्छा ही होता है। मेरा इरादा नेक था और तुमने सब ठीक कर दिया है। हाँ, इस बार मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे इस एड्रेस पर चिट्ठी लिख सकते हो। यशवंत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इस जमाने में चिट्ठी कौन लिखता है मैडम? अगर नंबर दे दिया होता तो अलग बात होती। कोई बात नहीं, एड्रेस तो दिया है अपना, मनाली। तो मनाली में रहती हो तुम? यशवंत ने यशना को चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसने चिट्ठी लिखी और उसे भेज दिया। कुछ दिन चिट्ठियों का सिलसिला ऐसे ही दोनों के बीच चलता रहा और इसी बातचीत के दौरान कब एक दूसरे से प्यार हो गया, उन दोनों को ही पता नहीं चला। यशवंत खुद से, तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार करना मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल है और जब तुम्हारा चिट्ठी मिलता है तो खुद को भी भूल कर वो चिट्ठी पढ़ने में लग जाता हूँ। क्या इसे प्यार कहते हैं? यशवंत खुद से ही बैठे बातें कर रहा था और यशना के बारे में सोच रहा था। तभी वहां राजकुमार जी और कोमल आ गए। राजकुमार जी पूछे, बेटा क्या सोच रहे हो? यशवंत हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गया और कहने लगा, पापा आप आइए ना, आइए बैठिए। कोमल पूछी, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? यशवंत अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखकर बोला, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप भी आइए ना, क्या हुआ, कुछ काम था मुझसे? कोमल बोली, काम तो है बेटा, ये देखो, ये कुछ रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। लड़कियां बहुत अच्छी है और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। जरा देखना और बताना, अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो। यशवंत कोमल जी की बातों से हैरान रह गया। राजकुमार जी बोले, हाँ बेटा, मेरा दोस्त है ना, वो वकील, उसकी बेटी का फोटो भी है। हमें वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है, तो तुम एक बार देखो और बताओ अपनी राय। यशवंत बोला, पापा शादी कुछ सालों बाद कर लेंगे। राजकुमार जी बोले, ठीक है, कुछ साल बाद कर लेना, लेकिन एक बार फोटोज तो देख लो, अगर तुम्हें कोई अच्छी लगी तो अभी के लिए सगाई कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। यशवंत बोला, जब शादी कुछ साल बाद ही करनी है तो फोटोज देखने की क्या जरूरत है? कोमल बोली, एक बार देख तो लो, देखो कितनी सुंदर और सुशील है। यशवंत बोला, माँ मुझे अच्छी नहीं लगी। कोमल बोली, लेकिन तुमने तो फोटोज देखे ही नहीं। राजकुमार जी यशवंत के डेस्क पर से एक चिट्ठी निकालते हुए बोले, देखेगा कैसे कोमल, आजकल चिट्ठी में जो ध्यान है इसका। कोमल पूछी, हाँ यशवंत, आजकल मैं भी देख रही हूँ, इतनी सारी चिट्ठियाँ क्यों आ रही है? तो क्या यशवंत सच बताएगा? जानते हैं अगले भाग में।